संकल्प किस चीज का हो? जप करने का संकल्प हो। कम से कम अगर जप करो तो 2 माले का अवश्य करो। इसके बाद आपसे जितना बन सके आप उतना करो। का कोई काम भी नहीं करता था, थोड़ा उसका आहार भी कम ही था, आहार भी कम ही था थोड़ा। घर वाले हैरान हो गए, हे भगवान खाता तो इतना है पर किसी काम का नहीं है, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। घर वाले हैरान हो गए। तो भाइयों ने कहा ऐसा करो भाई, तुम घर से निकलो, अब तुम्हारा घर पे कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगा, हम निकल जाओ, तुम्हें जहां जाना हो जाओ। निकला। अपने गांव से जब 2-4 गांव आगे गया तो दिव्य एक मंदिर बढ़िया बनी थी और महंत जी दरवाजे पर चौकी लगाकर बैठे थे। महंत जी इतने मोटे तगड़े। जब महंत जी को देखा तो सोचा जब इतना खाते होंगे तभी तो इतने मोटे हैं, इनके यहाँ खान पान की व्यवस्था बढ़िया होगी। और उसका एक लक्ष्य था कि करना कुछ भी पड़े परंतु खाने को थोड़ा मिलता रहे। तब तक महाराज जी के 2 चेहरे हट्टे कट्टे मोटे निकले। इसे पक्का विश्वास हो गया कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं। गया गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी हमें भी आप अपना चेला बना लीजिए। गुरुजी ने पूछा कि बता। बोला गुरुजी ब्राह्मण का बेटा हूँ, छोटा हूँ घर में, और घर वालों ने मुझे निकाल दिया तो मैं जाऊँ कहाँ, आप ही मुझे अपना चेला बनाए। बोले अच्छा ठीक है। तो गुरुजी ने उसे गुरु मंत्र दे दिया, गले में कंठी पहना दी, माथे पर चंदन लगा दिया, चलो आज से तुम मेरे चेले हो गए। बोला गुरुदेव मुझे करना क्या पड़ेगा? बोले तुम मंदिर की साफ सफाई करना और ठाकुर जी की सेवा करना। राम जी की सेवा करोगे तो खूब बढ़िया रहेगा। जो है जब इतनी बात हो गई तब बाद में गुरु जी से पूछा, गुरु जी यहाँ भोजन की व्यवस्था? अरे गुरु जी ने कहा यहाँ भंडारा चलता है, बढ़िया एक बार बैठ के पा लेना पेट भर के। तो हाथ जोड़ के बोला अगर एक बार में नहीं होगा तो? एक बार में अगर नहीं होगा तो? गुरु जी ने कहा तब दोबारा बैठ के पा लेना। बोला क्षमा करिएगा अगर 2 बार में नहीं हो पाएगा तो? तो गुरु जी ने कहा तब दोबारा बैठ के पा लेना, ठाकुर जी के कृपा से चकाचक भंडारा चलता है। बोले ठीक है गुरुदेव। अब जो है बढ़िया सुबह सुबह उठ करके ठाकुर जी का श्रृंगार करे, पूजा करे, सेवा करे। अब कुछ दिन तक तो बढ़िया नियम संयम चलता रहा। कहा जाने की यहाँ भी बवाल आने वाली है। आज सुबह सुबह बढ़िया स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को स्नान कराया, पूजा पाठ किया और तब गया रसोई में देखा तो आज रसोई में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, कुछ नहीं बन रहा है। सोचा हे भगवान लगता है यहाँ की भी व्यवस्था बिगड़ गई। गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज कुछ बन नहीं रहा है। गुरुजी ने कहा राम राम, मैं तो तुमसे बताना भूल गया आज एकादशी है, मैं तुमसे बताना भूल गया आज एकादशी है, आज तो व्रत रहना पड़ेगा। उसने कहा अरे गुरुदेव मैं अगर एकादशी रह लिया तो मैं द्वादशी का मुंह नहीं देख पाऊंगा, मैं द्वादशी का मुंह नहीं देख पाऊंगा। अरे इतने मोटे मोटे चेले हैं औरों से रवा ले गुरुजी, मुझसे क्यों रवाते हो, मुझसे व्रत नहीं रह जाएगा। गुरुजी को दया आ गई उसके ऊपर, ये सरलता देख लो, दया आ गई गुरुदेव को। गुरुजी ने कहा ये बता तुम्हें कुछ बनाने बनाने आता है? बोला अरे गुरुदेव मरता क्या न करता, पाना है मुझे तो बनाऊंगा। गुरुजी ने कहा ऐसा करो तुम भंडारे में चले जाओ, भंडारे में से सामान ले लो, नदी के किनारे चले जाओ, बनाना और बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना। भगवान को भोग जरूर लगाना, भूलना मत। बोला ठीक है गुरुदेव। तो बढ़िया भाई खुराक तो था, तो गया तो 4 सेर आटा,
4 किलो आलू, 1 किलो देसी घी, गुड़, मसाले चकाचक लेके गया नदी किनारे। खूब बढ़िया जब प्रसाद बनाया और बना के स्वयं भोग लगाने जा रहा था, तब तक याद आ गई गुरु जी की बात कि भगवान को भोग लगाना है और भगवान को भोग लगाने के पहले पाना नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, रख दिया। अब ब्राह्मण का तो बेटा था, मंत्र कुछ न आए उसको, अब भोग कैसे लगाए? तब बुलाया प्रभु को, कहा प्रभु कह रहा है मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब भगवान को बुलाया तो राम जी नहीं आए। राम जी को बुलाया, राम जी नहीं आए। बोला हो बात समझ में आ गई, मंदिर में पूड़ी और मिठाई मिलता है इसीलिए नहीं आ रहे हो ना प्रभु? पूड़ी और मिठाई भगवान मैं तो नहीं बनायो। प्रभु पूड़ी मिठाई मैं नहीं बनाया हूँ, और इस चक्कर में मत रहना कि आज मंदिर में कुछ मिलेगा। मैं तो अपना जी छोड़ा के खुद ही भागा हूँ मंदिर से। आज एकादशी है, कुछ नहीं मिलने वाला। तब कहा प्रभु से, प्रभु भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। आज मंदिर में एकादशी है, भूखे पड़े रहोगे, आओ पाओ और जाओ। अब वो भगवान नहीं आए। तब उसने अंतिम बात कहा प्रभु से, प्रभु ना कोई आचमनी ना कोई अर्घा, यहाँ नहीं मेहमानी, रूखा सूखा पाओ प्रभु और पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। रीझ गए। कौन सी सरलता? यही सरलता। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे। ना कोई आचमनी ना कोई अर्घा, यहाँ नहीं मेहमानी, रूखा सूखा पाओ प्रभु और पियो नदी का पानी। कौन सा नदी? सोन नदी का पानी। तो भगवान उसकी एक सरलता को रीझ गए और भगवान आ गए। ध्यान दें, जब राम जी आए तो राम जी के साथ में सीता मैया भी चली आई। अब बुलाया था एक ही लोगों को, एक लोग और आ गए साथ में। तो सीता संहारो, सीता जी कहाँ हैं?
बोले बाम भाग शोभित जग जननी। बाम भाग में सीता जी आ गई तो गया प्रभु को लेके आया, चरणों में प्रणाम किया। आइए प्रभु, बड़ा विलंब कर दिए आने में। भगवान ने कहा क्या करूं, थोड़ी देर हो गई, एक भक्त के यहाँ चला गया था। तो सोचने लगा कि अगर एक भक्त के यहाँ गए होंगे तो कुछ तो खाने पीने को दिया होगा इनको, तो जो मैं बनाया हूँ इसमें से कम ही पाएंगे तो हमारे लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा बढ़िया दिव्य बनाया प्रसाद। प्रभु बैठ गए, परोसा, प्रभु पाए। और जब भगवान जाने लगे तो हाथ जोड़ के बोला प्रभु अगली एकादशी को जल्दी आई। दूसरी जब एकादशी आई तो नदी के किनारे ले गया, बढ़िया दिव्य प्रसाद बना लिया। प्रसाद बनाने के बाद बुलाया किसको? मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन अब सीता जी को बुलाया और राम जी को, दो लोगों को बुलाया। और जब प्रभु आए तो कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए। कौन कौन? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। लक्ष्मण जी आ गए और सीता मैया। अब दूर को बुलाया तो 3 लोग आ गए। तुरंत गया, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु बड़ा अच्छा किए, जल्दी आ गए। अब लक्ष्मण जी के तरफ दिखाया, प्रभु इनका परिचय। राम जी ने कहा ये मेरे भाई हैं, लखन हैं। तो बोले प्रभु यहाँ एक इसलिए आए हैं? तो बोले भोग लगाने आए हैं। हाथ जोड़ के कहा प्रभु नाराज मत होइएगा, मैं आपके भोग का टीका लिया हूँ कि आपके खानदान भर के भोग का टीका लिया हूँ। अब एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। अब अगली एकादशी को न जाने कितने आएंगे। लक्ष्मण जी सोचने लगे वारे प्रभु सुबह सुबह कहाँ लेके चले आए मुझे। बोला ठीक है चलो, अब आ गए हो, आदि एकादशी तो व्रत करवाए देंगे बैठो। तो बैठ गए। लक्ष्मण जी भी पाए, सीता महारानी भी पाई, राम जी भी पाए। जब जाने लगे तो आंखों में आंसू आ गया ये भक्त के। हाथ जोड़ के बोला प्रभु एक बात पूछूं? भगवान ने कहा पूछो। कहा प्रभु अगले बार कितने लोग आओगे? अगले बार कितने लोग आओगे? पहले से बता दोगे तो व्यवस्था करके रखूंगा, और नहीं तो एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं। भगवान जाने अगली एकादशी को कितना आओगे, बता दो पहले से, बात पक्की। भगवान ने कहा देखो भाई हम बताएंगे नहीं कितने आएंगे, परंतु आएंगे जरूर। बोला ठीक है आओ। अब गुरु जी के पास गया जब तीसरी एकादशी को, बोला गुरु जी कुछ प्रसाद बढ़वाइए। अब 4 से आटा में काम चलता नहीं। अब इतना भगवान मेरे जो पीछे लगा दिए हो, एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3, आवाज चौथी तीसरी एकादशी है, भगवान जाने अब कितने आएंगे। गुरुजी समझ गए कि ये सामान तो इतना पाता नहीं होगा, ये सब ले जाके बेचना होगा किसी दुकानदार को। गुरुजी ने कहा ऐसा करो कि जाके भंडारे में से सामान ले लो। तो गया तो 10 सेर आटा ले लिया और 10 किलो आलू, 2 किलो देसी घी और 5 किलो गुड़, सब चकाचक सामान लेके गया नदी के किनारे। पीछे पीछे गुरुजी भी लगे थे, दूर से देख रहे थे किसकी दुकान पे ले जाके बेचता है, मैं भी देखूं। तो बुलाया वहां, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही
रामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। बंधुओं, आज तो भव्य राम दरबार प्रकट हो गया। भगवान ने कहा कि चलो भाई ये भोग लगाओ, हम तो आ गए हैं। तो देखा राम राम इतने आए हैं तो हंस दिया, रहा नहीं गया, इससे हंस दिया। भगवान ने कहा क्यों हंसते हो, भोग लगाओ। बोला आज तो कुछ बनाया ही नहीं है, आज तो कुछ बनाया ही नहीं है। क्यों? उसने कहा कि एक को बुलाओ, दो आते हो, दो को बुलाओ, तीन आते हो, तीन को बुलाओ, तो आज इतने आए हो। मोते नहीं बनत बनाए, हमसे बनाते नहीं बनता। हम तुम साथ बहुत दिनन तक पाए, मोते नहीं बनत बनाए। प्रभु मुझसे बनाते नहीं बनता। और तुम नहीं छाणत बान अपनी, हमके नर नारिन की बात न पूछो, और एक बानर हूँ संभलाए। हनुमान जी को दिखा के कहा, अरे एक बानर हूँ संभलाए, मोते नहीं बनत बनाए। प्रभु जी मुझसे बनाते नहीं बनता, मालिक अब आप बनाइए, पाइए, जो बचेगा हमें भी पवा दीजिएगा। राम जी सोचे वाह बहुत चालाक भक्त निकल गया। तो अब किसको दें रसोई का भार? बोले विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकरना भरत यस गोई। भरत जी रसोई में चले गए। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और मुझे कोई सेवा नहीं मिली, तो हनुमान जी रसोई में खड़े हो गए और अपने पूंछ से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया बड़े प्रेम से। जब झाड़ू लगा के सफाई कर दिया तब हनुमान जी सोचे अब मैं क्या करूं। तो हनुमान जी अब पोता लगाने लगे अपने हाथ से। और जब पोता लगा दिए, रसोई तैयार हो गई। तब रसोई में सीता महारानी का पदार्पण हुआ। और जब सीता महारानी का पदार्पण हुआ तो जहाँ सीता महारानी की रसोई हो वहाँ तो अनेकानेक संत भी आते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भृगुर वशिष्ठ
वशिष्ठ चमनस्य गौतम। अनेक ऋषि आ गए और जो परिवार वाले ऋषि थे सब अपने बाल बच्चों सहित आए हैं, और जो विरक्त महात्मा थे, विरक्त महात्मा अपने शिष्यों को लेकर के आए हैं। अब माता जी के सामने हाथ फैला दिया, माँ आप तो अन्नपूर्णा हैं, आप हमें भी प्रसाद दीजिए, माँ आप हमें भी प्रसाद दीजिए। बंधुओं, एक बार पीछे मुड़ के देखा तो हे भगवान, अभी तो भव्य राम दरबार था, बने का अनेक संत महंत भगवंत पधारे। सोचने लगा कि पहले तो आधी एकादशी होती थी, थोड़ा उससे बढ़ा लगता है आज पूरी एकादशी व्रत रहनी पड़ेगी, और मैं लगता है द्वादशी का मुंह नहीं देख पाऊंगा। तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा भैया आज कुछ बना नहीं रहा है। उसने कहा गुरुजी